आप सबको आज मैं मिलवा रहा हूँ। बहुत ही दिव्य संत हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी भक्त पहुँच जाए तो स्वयं अपने हाथों से प्रसाद और चाय बना कर देते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये और देखिए ठाकुर जी विराजमान हैं। बरगदिया घाट के नाम से ये फतेहगढ़ में बहुत ही फेमस है। आप देखें कि ठाकुर जी की सेवा कितने प्यारे ढंग से की जाती है। यही आनंद है जीवन का, ये सच्चा आनंद है। आज मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि आप मेरे सामने हैं तो एक वीडियो बनाना चाहते हैं। उन्होंने परमिशन दी और फिर हमने एक वीडियो बनाई है जो आप पूरा देखें। क्या कहा है, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए और कैसे हमें प्रभु मिलेंगे और कैसे प्रभु मिले हैं, सब कुछ सुनिए आप संत श्री के मुखार बिंदु से। चलिए सुनिए आप सब। और उसके बाद में जब कथा समाप्त हुई तो पीछे से वो जाएंगे, सबसे पहले आएंगे और पीछे से जाएंगे हनुमान जी, वही हनुमान जी होंगे। अब गोस्वामी जी पहुँचिए पहले, कथा शुरू होने से पहले देख रहे कौन पहले आया, वो आए और बहुत दूर जा कर के बैठ गए। कथा सुनते रहे, सब लोग सुनते रहे, वो भी सुनते रहे। सुनते सुनते जब कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तब हनुमान जी उठ कर चले, उसके पीछे पीछे गोस्वामी जी चल गए। आखिरी में जाकर के जब जंगल में एकांत पहुँचे, सोए हनुमान जी ने पकड़ लिया, महाराज दर्शन दो। उन्हें कौन महाराज, क्या महाराज? अरे उनने कि तुमको महाराज, हनुमान जी महाराज हमें दर्शन दो। अरे हमने कोड़ी उड़ी, हम कहाँ दर्शन देंगे? अरे नहीं महाराज हमको दर्शन दो। हनुमान जी को दर्शन किए। बोले क्या चाहते? हमने भगवान दर्शन। भगवान दर्शन अभी नहीं होंगे, तुम्हें कुछ दिन साधना करिए, आप चित्रकूट में चले, वहाँ दर्शन कराए। तब चित्रकूट में गए तुलसीदास। हाँ, तो भजन तपस्या काफ़ी दिन हो गए करते करते। फिर हनुमान जी आए, बोले आज तुमको दर्शन होंगे भगवान जी को। ठीक, वो अपन नहा बैठे थे। तब तक वो चारों भैया घोड़े से सवार होकर निकले। गोस्वामी जी ने देखा कि ये तो चार जने कोई राजकुमार जा रहे, कहाँ शिकार सवेरे शिकारी के दर्शन हो गए। उन्हें अपने आँखें बंद करके चले गए जी। उसके बाद में हनुमान जी आए, बोले दर्शन हो गए? बोले कहाँ दर्शन हुए अभी? अरे कि अभी तो गए चार भैया, यहाँ से चार भैया घोड़े से पार होकर। अरे कि चार भैया, हम तो जगह नहीं, कोई राजा का लड़का शिकारी कार्य है, सवेरे से कहाँ दर्शन हो? बिल्कुल चले गए, हम तो जान ही नहीं गए। फिर बोले अब इतने दिन फिर साधना करिए। फिर गोस्वामी जी साधना करें तो वो चौपाई आए, तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन तिलक दे, चंदन घिस रहे थे। आए दोनों भैया, बाबा जी हम भी चंदन लगाएंगे। उन्हें बाबा जी चंदन लगाएंगे। अरे चंदन लगाते लगाते लगा दिया, उनने भी उनको लगा दिया। लगाते में वो ध्यान हुआ कि बालक भगवान आए। अब वो एकदम ध्यान में, खुशी में एकदम आंखें बंद करके, तब तक भगवान चंदन लगा लो। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो फिर नहीं पहचान पाएंगे। तब वो वही बन के तो होता कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन किसन तिलक करत रघुवीर, तिलक करत रघुवीर। जो उनने सुनी तिलक करत रघुवीर, सोए वहीं पकड़ ले महाराज। हाँ, भगवान दोनों भैया, चारों भैया प्रकट हो गए। और गोस्वामी जी को तुलसीदास दर्शन हो गए। दर्शन होकर कहा कि बाबा हमारा आपका कुछ चरित्र, कुछ आपको गान करना चाहते। बोले अब काशी जी जाओ, जब शंकर भगवान आदेश देंगे तब तुम्हारी व्यवस्था बनेगी। काशी गए, वहाँ से शंकर जी ने अयोध्या जी में भेजा, वहीं से ने रामायण की रचना शुरू, रामचरितमानस। अब उनकी हस्तलिखित रेखत जो हाथ की लिखी हुई है वो राजापुर में रखी है। राजपुर कहाँ पे? राजापुर है, चित्रकूट के पास, चित्रकूट के पास जहाँ उनको गांव है। जी जी, तुलसीदास जी को वहीं उसी गांव में रामायण आज भी रखी है। आज भी रखी है, दिखाएंगे, चलेंगे करके। बिल्कुल बिल्कुल। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप सब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, ये कृपा है बाबा की। और पास में ही किला घाट है और आप सब हैं बरगदिया घाट पर। बाबा महाराज की कृपा है कि आप सब इस YouTube चैनल पर संतों के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद भी पाते हैं।
श्री रामचरितमानस की महाराज जी अभी बता रहे थे आपको कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे रामचरितमानस लिख पाई है, कृपा कैसे हुई है प्रभु की। बाबा महाराज के भी धाम में महाराज जी जाते हैं, अभी महाराज जी से बात करेंगे। और महाराज जी के साथ श्री अयोध्या धाम भी जाने का मौका हमें मिल रहा। महाराज जी ने अभी आदेश किया, आप लोग सुन रहे हैं कि चलेंगे और चित्रकूट भी चलेंगे। कृपा है। मैं निरंतर आप सबसे कहता हूं कि संतों की सेवा करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निरंतर आप सब सेवा करिए, संतों की सेवा कर लीजिए। भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं है आपको फिर, क्योंकि संत ही हैं जो भगवान तक आपको पहुंचा देंगे। भगवान अपनी कृपा नहीं कर पाते हैं, जो भगवान नहीं दे सकते हैं संत महाप्रभु दे देते हैं और तुरंत दे देते हैं। भगवान तो सोचते हैं कि दें कि ना दें, परीक्षा भी लेते हैं, पर संत कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। संत तुरंत दे देते हैं। मान के तो देखो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। हम YouTube चैनल चलाते हैं बाबा महाराज का, और नीत करोरी बाबा की कृपा है और पूरे परिवार का आशीर्वाद है बाबा महाराज के। बाबा महाराज के बच्चों ने भी सदैव हमें आशीर्वाद दिया, और आप जैसे संतों से मिलते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। महाराज जी, सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि नीव करोरी धाम में आप गए हैं? गए हैं, गए। कितनी बार गए हैं आप? हम 3 बार गए। 3 बार गए। कैसा लगा महाराज जी वहाँ पे? बहुत आनंद आया। महाराज की तपस्या है वहाँ, और उनका जो है जन्म स्थान भी है वही। जन्म स्थान अकबरपुर है, हाँ, फिरोजाबाद। अच्छा। और उनका वहाँ सब व्यवस्था है। जो वहाँ वृंदावन में भी उनके धाम में गए हैं। जी, समाधि स्थल है वहाँ हाँ, पे। समाधि स्थल पे गए। वृंदावन जा चुके हैं? हाँ। महाराज जी, रामचरितमानस क्या पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? रामचरितमानस पढ़नी जरूरी है, जरूर पढ़ना चाहिए। हर बच्चा को, समाज को, सबको पढ़ना जरूरी है। उससे बहुत शिक्षाएं मिलती है। बहुत आगे चल के जो भविष्य बनेगा उसे रामायण से होता है। जितना पढ़ाई में होता है उतना रामायण से ही सब निकाल के देते हैं। जी। जो भी आजकल पर्चा पेपर होते हैं, जितने वाल्मीकि रामायण से, कुछ गोस्वामी जी की रामायण से, कुछ अन्य ग्रंथों से निकाल के पर्चा बनाते हैं, उसी से जो है। महाराज जी, रामचरितमानस जो हम लोग पढ़ते हैं, और ज्यादातर आजकल हमने देखा कि भक्त जो है वो हनुमान जी महाराज से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी की सेवा करने से पहले हमारा मन और हमें किस तरह का होना चाहिए? मन बिल्कुल शुद्ध। और रामायण तो हनुमान जी को सुनाने से बहुत आनंद आता है। हनुमान जी प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं रामायण सुनने से। उनको बहुत आनंद आता है रामायण सुनने से। हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ भी राम की चर्चा, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर जाते हैं। जहाँ पे भी रामचरितमानस है या राम चर्चा है, राम चर्चा कुछ भी होती हो जहाँ, जी, वहाँ सुनने जरूर जाते हैं हनुमान जी महाराज। महाराज जी, अयोध्या की तैयारी कब कर रहे हैं आप चलने की? अब सावन के महीने में चलेंगे। सावन? हाँ, आप सबको लेवा चलेंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे। उनका निर्माणाधीन मंदिर होगा, उसका भी दर्शन करेंगे। और अन्य जगहें, गुप्त जगहें हैं, वहाँ चलेंगे। भरतकूप चलेंगे, सब लोग चलेंगे वहीं। बिल्कुल महाराज जी, दर्शन करेंगे जरूर। अब पूरा अयोध्या जी का परिक्रमा करके सबको दिखाएंगे कि कहाँ क्या बिल्कुल गया। हाँ। बिल्कुल महाराज जी, इस हाँ। यूट्यूब पे दिखाएंगे भी हम। दिखाएंगे, हाँ। महाराज जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? हमको सन 86 में आए थे, 14 साल के थे। अब कितना समय हुआ? काफी सन टाइम 86 से। महाराज जी, किला घाट कितना दूर होगा? क्योंकि महाराज जी का नीम करोली बाबा का वो तीसरा धाम है। यहाँ से किला घाट होगा, इधर से ऐसे गंगा किनारे किनारे जाओगे तो 2 किलोमीटर पर जाएगा, और उधर से जाओगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। लगभग 5 किलोमीटर। हाँ, लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा, किला घाट में अंदर जाने नहीं देते हैं? जाने देते थे, अब तो शायद बंद कर दिया। भी बीच में अभी एक महात्मा जी रहते थे, उनको बैठा दिया। हनुमान जी की वहाँ प्रसिद्ध मूर्ति है बड़ी। जी। लेकिन अब इस समय सुना है कि खुल गया है। हमने तो गए नहीं अभी कभी। मैं भी नहीं खुला, हमने प्रयास किया था जाने का अंदर, लेकिन जा नहीं पाए। तुम पीछे से ही गए थे। हाँ,
तो वो पीछे पीछे से तो जो भी जाते थोड़ा बहुत जाते गंगा किनारे किनारे, लेकिन जाने नहीं देते, अंदर नहीं जाने देते। अंदर नहीं जाने देते। महाराज जी, हनुमान जी की सेवा कैसे करें जो हनुमान हमें भक्ति भी मिले और हमारे संकट भी दूर हो? बहुत सी परेशानियां होती हैं इस युग में, ये कलयुग है महाराज जी। हमने तो देखा कि ज्यादातर आदमी भगवान की तरफ कम और संसाधनों की तरफ ज्यादा भागता है। अरे हनुमान जी महाराज तो सब, वो तो निश्चल मन से जो कोई प्रेम से उनकी सेवा पूजा करता है वही उनको पसंद है। और दुनिया के दिखावा करने से कुछ नहीं होता, जैसे अपने कोई कुछ करता कोई कुछ करता, लेकिन हनुमान जी तभी प्रसन्न होते जब उनकी निश्चल मनते राम जी को चर्चा सुनाते रहो उनको जी हाँ, उनका भजन करते रहो, राम जी का भजन करते रहो, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न रहते हैं और आशीर्वाद उनका प्रणाम करके लेते रहो। गुरुदेव भगवान की सेवा ये तो सब भगवान की है। प्रथम भगत संतन कर संगा जी और दूसर रत्नों कथा प्रसंगा, भगवान की चर्चा होती हो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, जी चौथी भगत मुम गुण ग्रह करे कपट गान, जी कपट छोड़ करके चौथी भक्ति बताई गई है। जी और पंचम मोह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जी। छठम शील व्रत व कर्मा निरत निरत सज्जन धर्मा, सातम मोह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7 प्रकार की भक्ति बताई है, इनमें से कोई भी होए, 7 में जाके एक होए। 8म जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखे प्रदोषा। 8वीं भक्ति बताई है जथा लाभ संतोष, जी। जो भी होए भगवान की व्यवस्था मेरी इतनी दी तो ठीक है, ठाकुर जी ने इतना ही दिया बहुत। जी जी जथा लाभ संतोष से सपने नहीं देखे, दूसरे को परदोष दोष नहीं, दूसरे दोष न देखो, ये 9वीं भक्ति। हाँ, 8म जथा लाभ संतोष से सपने नहीं देखे परदोषा। 9वीं भक्ति है सबसे छल कपट छोड़ करके मेरा भजन करे, मेरा भजन। हाँ, और मेरे शरण में आए। हनुमान जी महाराज यही कहते कि मेरे राम जी का भजन करो, बस मैं प्रसन्न अपने आप। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, ये आश्रम जो बना है जहाँ पर आप हैं, हम दिखा भी चुके हैं, तो ये आश्रम का निर्माण कब हुआ होगा महाराज जी? अब ये तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन अंजाद के हिसाब से हमारे पीढ़ी में 7 चरण चिन्ह बने हुए हैं, जी। तो 7 साल, 7 पीढ़ियाँ हाँ 700 साल जो है लगभग हो चुकी हैं। लगभग हो चुकी। बट वृक्ष था, उसी के नाम से बरगदिया घाट था, तो बट जी। वृक्ष जब गिरा है तो भी कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी मंदिर के ईंट नहीं गिरी, वो धीरे धीरे जमीन में ही समा गया, विशाल था। विशाल था। तो महाराज जी, यहाँ पर सेवा किस किसने की है इस आश्रम में? हमने सुना कि नेपाल के बाबा लोग आए थे, बड़े नेपाल से हमारा जुड़ा हुआ, अभी भी हमारी अजमा गद्दी है, वहीं हम लोग मानते हैं। नेपाल में? नेपाल में ही अजमा गद्दी है हम लोगों की, जी वहीं उसी गद्दी से ये जुड़ा हुआ अभी तक। और हमारी 3 पीढ़ी नेपाली से यहाँ पे तपस्या भजन करी, जी और चौथी पीढ़ी में हमारे जो है गुरुदेव आए, 5वीं पीढ़ी में अब इस समय उनके तो हमने भी दर्शन किए थे महाराज जी। हाँ तो मौजूद, यहाँ पे बालू का ठेका चलता था हमारा, उसमें पत्ती थी, हाँ तो हम दर्शन करते थे। 5वीं बुद्र में घुमा देना गुरु जी की तरफ। गुरु जी। 5वीं पीढ़ी हमारे गुरुदेव की, ये अच्छा, ये गुरुदेव हाँ जी ये हमारे 5वीं पीढ़ी में थे, अब 6ठी पीढ़ी में ये आए हुए हैं। हमने दर्शन किए महाराज जी, खूब दर्शन किए और खूब रहे। बरगदिया घाट में नीचे बैठते थे, हाँ तो समय तो आनंद आता था, बहुत आनंद था साहब, हाँ। क्योंकि माँ गंगा भी बिल्कुल तट पे ही थी। बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल यहाँ आनंद पे था, थी। एकदम स्वर्ग धाम था, बस हमें शहर नहीं था। अच्छा, एक महाराज जी चला था कि नेपाल के एक सिद्ध संत यहाँ रहते थे, जो शायद पीठ से कोई दिक्कत थी उनको। हाँ, नेपाल से वही सबसे आखिरी में वही थे, 3 पीढ़ी में नेपाली के चलते आए, जी अब आखिरी में 3री पीढ़ी में वो नेपाली थे, 4थी पीढ़ी में हमारे गुरुदेव, 5वीं पीढ़ी में आए गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जो थे वो 5वीं पीढ़ी में आए, अब 6ठी पीढ़ी में इस समय मौजूद जो है वो दूसरे महंत जी हैं इस समय। आप सबने बाबा महाराज की ही कृपा से सुना है कि ये धाम विशेष है। बरगदिया घाट जो हम कह रहे हैं, बरगदिया घाट, इसकी कई विशेषताएं हैं। संपूर्ण विशेषताएं तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर जितनी संभव है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वह आपके सामने आज महाराज जी स्वयं बता रहे हैं।
आगे आप सब मेरे साथ अयोध्या धाम भी चलेंगे और महाराज जी से एक प्रार्थना करेंगे कि इस मंगलवार को महाराज जी नीप करौरी धाम में अवश्य आए। तो हम आप सबको इस YouTube चैनल पर दिखाएंगे कि महाराज जी मंगलवार को नीप करौरी धाम में दर्शन करने के लिए आए। महाराज जी जरूर आएंगे, ये प्रार्थना है हमारी, जरूर आएंगे हनुमान जी के क्योंकि हम आप लोगों के ही श्री चरणों का सहारा लिए। जरूर, आप लोग हैं तो हमारे पास सब कुछ है। बहुत बढ़िया, सुंदर है यार। इस मंगलवार को जरूर आएंगे। आप सबने सुना है और आप सबको मिलवाएंगे महाराज जी से नीप करौरी धाम में। और आप सब इसी तरह से अपने इस चैनल पर आनंद लेते रहें और भक्ति अवश्य करें। भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए लगे रहिए राम काज में। और महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। महाराज जी दंडवत।